रसोई गैस पर बड़ी राहत, बिहार में फिर तेज हुई एलपीजी सिलेंडर सप्लाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार में पिछले कुछ दिनों से रसोई गैस की कमी ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। कई जिलों में लोग एलपीजी सिलेंडर के लिए गैस एजेंसियों के चक्कर काट रहे थे तो कहीं लंबी लंबी लाइनें लगा रही थी। घरों में खाना बनाने तक की चिंता होने लगी थी और सोशल मीडिया से लेकर बाजार तक गैस संकट की चर्चा हो रही थी। लेकिन अब राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में रसोई गैस की आपूर्ति धीरे धीरे सामान्य होने लगी और लोगों को सिलेंडर मिलने लगा है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अपने बॉटलिंग प्लांटों में रिफिलिंग की रफ्तार बढ़ा दी है, जिसके कारण बाजार में एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता बेहतर हो रही है। दरअसल बिहार में एलपीजी गैस की आपूर्ति मुख्य रूप से 3 बड़ी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जरिए होती है। इन कंपनियों के राज्य में कुल 9 बॉटलिंग प्लांट संचालित है, जहां सिलेंडरों की रिफिलिंग की जाती है और फिर उन्हें अलग अलग जिलों में भेजा जाता है। सामान्य दिनों में इन प्लांटों से रोजाना 6 लाख से ज्यादा सिलेंडरों की रिफिलिंग और सप्लाई होती है, लेकिन हाल के दिनों में किसी वजह से रिफिलिंग और सप्लाई की रफ्तार कम हो गई थी। बताया गया है कि तेल कंपनियों ने कुछ समय के लिए रिफिलिंग और आपूर्ति में लगभग 25 से 30% तक कटौती कर दी थी। इसी कारण कई जिलों में गैस सिलेंडर की उपलब्धता कम हो गई और उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब स्थिति को संभालने के लिए कंपनियों ने अपने बॉटलिंग प्लांटों में फिर से रिफिलिंग की क्षमता बढ़ा दी है। इसके बाद सिलेंडरों की आपूर्ति में तेजी आई और वितरकों के पास भी पर्याप्त स्टॉक पहुंचने लगा है। रविवार से कई जिलों में गैस की सप्लाई में साफ सुधार देखने को मिला है। इससे आम उपभोक्ताओं के साथ साथ गैस एजेंसियों ने भी राहत की सांस ली है। सिर्फ घरेलू सिलेंडर ही नहीं बल्कि कॉमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति भी धीरे धीरे शुरू कर दी गई है। सरकार ने कुल उत्पादन का लगभग 20% हिस्सा कॉमर्शियल सिलेंडरों के लिए निर्धारित किया है, ताकि अस्पताल, रेलवे, शिक्षण संस्थान, कैटरिंग सेवाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों जैसे जरूरी संस्थानों को गैस की कमी का सामना न करना पड़े। इसी व्यवस्था के तहत शनिवार देर रात बक्सर, कोइलवाड़ और पटना में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई भी की गई, जिससे कई संस्थानों को बड़ी राहत मिली। इस पूरे मामले में प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। गैस संकट के दौरान कुछ जगहों पर सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतें भी सामने आई थी। इसे गंभीरता से लेते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति या वितरक सिलेंडरों की अवैध बिक्री करता है या जमाखोरी करता पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और गिरफ्तारी भी की जा सकती है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि लापरवाही बरतने वाले वितरकों पर आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि गैस वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे और आम उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो। राजधानी पटना की स्थिति पर नजर डालें तो यहाँ गैस की मांग काफी ज्यादा है। पटना में करीब 145 गैस वितरकों के माध्यम से लगभग 16.96 लाख सक्रिय उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति की जाती है। इनमें सबसे ज्यादा ग्राहक इंडियन ऑयल के पास है, जिनकी संख्या करीब 9.88 लाख बताई जाती है। औसतन देखा जाए तो हर गैस एजेंसी पर करीब 11 से 12 हजार उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी है। यही वजह है कि सप्लाई में जरा सी कमी भी सीधे लाखों लोगों को प्रभावित कर देती है। फिलहाल रिफिलिंग की रफ्तार बढ़ने के बाद बाजार में गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुधरने लगी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। प्रशासन और तेल कंपनियां लगातार नजर बनाए हुए ताकि बिहार के किसी भी जिले में दोबारा रसोई गैस की कमी जैसी स्थिति पैदा ना हो। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।